आसनसोल में सुबह सुबह खून खराबा, युवक की संदिग्ध मौत से इलाके में हड़कंप। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में शुक्रवार की सुबह एक युवक की रहस्यमयी मौत ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। मृतक की पहचान सरफुद्दीन के रूप में हुई है, जो स्थानीय स्तर पर ड्रिल और रॉड की दुकान चलाते थे। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत और सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल है। घटना का विवरण और परिजनों का पक्ष। मृतक के भाई मोहम्मद जुल और भतीजे मोहम्मद सानू ने घटना को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। अचानक हमला। परिजनों के अनुसार सुबह एक वाहन से आए कुछ अज्ञात हमलावरों ने सरफुद्दीन को निशाना बनाया। गोलीबारी पर सवाल। हालांकि शुरुआती चर्चा गोली चलने की थी, लेकिन भतीजे मोहम्मद सानू ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके चाचा की मौत गोली लगने से नहीं हुई है। उनका दावा है कि नाक से अत्यधिक खून बह रहा था और चोट किसी अन्य प्रहार के कारण भी हो सकती है। तमाशबीन बनी भीड़। परिजनों ने दुख व्यक्त किया कि जब सरफुद्दीन लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े थे, तब आसपास मौजूद लोग मदद के बजाय तमाशबीन बने रहे। रहस्यमयी परिस्थितियां। घटनास्थल पर मिली चीजों ने मामले को और अधिक उलझा दिया है। 1. बरामदगी। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल और गोली का खोखा बरामद किया है। 2. विरोधाभासी बयान। एक तरफ घटनास्थल पर हथियार का मिलना और दूसरी तरफ परिजनों का गोली लगने से इनकार करना मामले को संदिग्ध बना रहा है। 3. अस्पताल की रिपोर्ट। परिजनों द्वारा जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने सरफुद्दीन को मृत घोषित कर दिया। पुलिस की कार्रवाई और जांच के बिंदु। आसनसोल पुलिस मामले की बारीकी से तफ्तीश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज। हमलावरों की पहचान के लिए पुलिस इलाके में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। पोस्टमार्टम। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत की असली वजह गोली या चोट का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। पूछताछ। मृतक के 5 भाइयों और स्थानीय चश्मदीदों से बयान लिए जा रहे हैं ताकि हमले के पीछे का मकसद साफ हो सके। निष्कर्ष। सरफुद्दीन का किसी से कोई पुराना विवाद न होना इस हमले को और भी चौंकाने वाला बनाता है। पुलिस हर संभावित एंगल से जांच कर रही है। ठीक है। एक मिनट सूरज। हो अब आज इसमें रोज वो नमाज पढ़ने जाते हैं। सबसे लास्ट में आज जा रहे थे तो उधर से बाइक वाला आया, कैमरा में दिखा रहा, जो कैमरा में देखा हूँ वो बता रहा हूँ। कैमरा में आया, पीछे से घुमा के बाइक सटा के मार के और वो भाग गए, गन छोड़ के भागा है। कितना आदमी था? एक ही बाइक में एक आदमी था, गन छोड़ के भाग गया। गन पुलिस के हाथ में लगा है, अब जांच हो रहा है। माने देखा जा रहा है जो माने सीसीटीवी कैमरा आप लोग देखा है? सीसीटीवी कैमरा में देखा है, वो आदमी को देखा है मगर उसका फेस नहीं आ रहा है। हेलमेट लगाया है, गमछा बांधा हुआ है,
बाइक में एक बाइक में ग्लैमर गाड़ी है, पुराना वाला मॉडल। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं जी? अभी क्या चाह रहे हैं, वो जो कातिल है उसको पकड़ना है किसी हाल पे। पुलिस को 2-3 दिन का टाइम मांगा है। ये जो जिसको गोली लगा है बोल, तो वो कौन थे? वो चाचा थे, क्या नाम? सरफुद्दीन। क्या करते थे? वो दुकान है, लोहा का दुकान में बैठते थे और कारपोरेशन में उनका कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता था उसको। ठीक है। तो ऐसे किसी का साथ झूठ झमेला बात कुछ? नहीं, कोई कुछ नहीं। पूरा मोहल्ला में आप पता कर लीजिए उनके बारे में, वो अच्छा ही थे, कभी किसी का भला ही सोचा। आपका परिचय? मोहम्मद सलाउद्दीन। ये कौन सा जगह है? ये पुराने तालाब करीमनगर। वो जा रहे थे फजर का नमाज पढ़ने के लिए और शायद उनसे झड़प हुआ और आसपास के लोगों का कहना था कि गोली भी चली है। और उसी दरम्यान उनके परिवार के जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने पहुँचे, तब तक उनको लेके आया गया हॉस्पिटल और यहाँ डॉक्टर ने डेट क्लियर कर दिया। यही मामला हुआ, अभी तक यही मालूम चला हम लोग को है। परिवार के भी लोग यहाँ हैं और पाड़ा मोहल्ले के भी लोग हैं और उनके स्टाफ भी हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम MD सरफुद्दीन है। क्या करते थे? वो बिजनेसमैन है, उनका कारोबार है लोहा का, स्टील स्ट्रक्चर का। अच्छा, स्पॉट में शायद पिस्तौल भी मिला है। हाँ मिला है, जो लोगों पाड़ा का लोग है उनको मालूम है, उन लोगों को मालूम चला कि मिला है। ये सब हुआ है मामला। आपका नाम? हाँ? आपका नाम? मेरा नाम सलमान है। कहना ये है कि प्रशासन के देखिए बहुत शरीफ लड़का है, प्रशासन कम से कम इसको खोज के निकाले, कोशिश करते कि ये लड़का इतना अच्छा लड़का था, सबको देने लेने वाला, मदद करने वाला लड़का था। और नमाज में ये हमारा मदरसा सेक्रेटरी है, वो मदरसा खजानची था, हर रोज़ नमाज जाता था फजर पढ़ने के लिए। और किसी का मौका मिलता नहीं नहीं, फजर नमाज रोज़ ही पढ़ने चल रहा। हाँ, और आज उसको लेट हुआ पढ़ने जाने में। हम लोग नमाज पढ़ के सलाम फेंक कर देखा तो एक्चुअली सर को नहीं दिखाई दिया हमको, नहीं तो मुसाफिर लेकर हम लोग सलाम पढ़ने लगे। सलाम पढ़ने के बाद निकले हैं तो एक आदमी मिस्त्री पहले निकल जाता है, सलाम नहीं पढ़ के वो देखा खड़ा है तो बोला ऐसे ऐसा बात हुई। हम लोग आए, आने के बाद देखा कि सही माना, तो उसके घर को खबर दिया तो उसकी वाइफ लोग आई। क्या काम करते थे? वो दुकान था उनके, लोहा का दुकान था, सर लोहा गिरनी का दुकान, सामान बेचते थे। तो ऐसा कोई उन लोग का साथ माने उनका साथ कोई दुश्मनी हम लोग तो बता नहीं सकते। हम लोग तो मस्जिद में था, वो दुकानदारी थे, दुकान करते थे। हम लोग कैसे हम लोग बता पाए? हम लोग तो उस सब में नहीं थे कि हाँ भाई क्या करते हैं, किससे मिलते हैं नहीं मिलते, वो अपना दुकानदारी करते थे। कुछ खून के धब्बे पाए गए हैं, क्या बोला जा रहा है कि किस वजह से मैंने कैसे हत्या किया गया, कुछ आर्म्स पाया गया? हाँ, वहाँ पर तो है, पुलिस देखिए उठाइए सब, समझे। इसके बाद क्या हुआ, लेकिन हम लोग का साथ नमाज पढ़ते थे, वो हर वक्त में नमाज में मिलते थे, कभी मिले नहीं। मैं फजर में ज़रूर मिलते हैं, फजर नमाज में मिलना ही है। आपका नाम? नबी अहमद खान, दसा सेक्रेटरी करीमनगर। बहुत ही दुखद घटना हुई हमारे वार्ड में, करीमनगर, जो कि सभी जानते हैं कि मस्जिद है छोटा सा। सुबह का नमाज पढ़ने के लिए हमारे वार्ड के ही सैफुद्दीन भाई, हम सैफू भाई कहते हैं, उनको कोई अज्ञात व्यक्ति गोली मार कर चला गया। अभी हम लोग उसी जगह पर खड़े हैं और हमारे इस अंचल के हमारे मदरसा के सेक्रेटरी साहब भी हैं, हमारे वार्ड का प्रेसिडेंट बबलू मुखिया भी हमारे साथ है। हमारे पास करीब 6:30 पौने 7 बजे फ़ोन आता है कि भैया आपका वार्ड में ऐसा घटना घट गया। लोग आए हुए हैं, इसमें बहुत दुखद घटना है और हम चाहेंगे कि इसका तह तक जाए और जो भी मुजरिम है वो समाज के सामने आए और उसे सख्त से सख्त सजा मिले। हमारे हीरापुर थाना के प्रभारी भी यहाँ आए हुए हैं सभी। क्या कारोबार था उनका? देखिए उनका तो मैं जितना जहाँ तक जानता हूँ वो उनका एक दुकान है, वो ग्रिल वेल्डिंग वगैरह और कुछ घरेलू पार्ट्स जो हार्डवेयर का होता है वो इक्विपमेंट वगैरह रखते थे। और मोहल्ले में उनका व्यवहार सभी से बहुत ही सरल था, इसीलिए हम लोग भी बहुत कंफ्यूज हैं इस मैटर को लेकर। और करीमनगर के सारे हमारे युवा भाई भी आए हुए हैं, वो भी सोच रहे हैं कि ऐसा घटना पिछले 25-30 सालों में जब से हम लोगों को होश आया हमारे करीमनगर में ऐसा घटना कभी नहीं घटी। आपका नाम? मैं राकेश शर्मा, 80 नंबर वार्ड। ये 80 नंबर वार्ड नहीं है? यस। क्या मामला हुआ है? मामला हुआ कि हम लोग फजर में नमाज़ पढ़ने सब जाते हैं, लाइन से सब लोग चले जाते थे। कुछ लोग थे नमाज में, हम लोग नमाज़ पढ़ने जमात खड़ी हुई है,
उसी टाइम एक तो हल्का चिल्लाहट और आवाज़ की तरह मिला। जब मिला है तो हम लोग सोचे कि सुर से कितने हो जाए तो कोई जाता होगा, तो इसलिए फिर नमाज पढ़ के जब हम लोग निकले हैं, सलाम हुआ, सलाम के बाद निकले हैं तो सिविल भाई हैं तो मुर्शिदाबाद मिस्त्री, वो पहले सलाम नहीं पढ़ते, पहले वो आगे खड़े हैं। खड़े होने के बाद फिर हम लोग निकले काबा, तो हम लोग अनुमान लगा रहे, एक तो अरशद भाई हैं, एक तो सर को, दो आदमी उसी तरीके से मोटा छोटा छोटा पहनता है, तो डाउट हो रहा था। फिर टॉर्च से हम लोग देखा है उसका मुँह तो सरफू ही नज़र आ रहा। फिर उसका भाई तो बोला है जैनुल को, मस्जिद से आती नहीं बुलाने का, जैनुल को बुला के बोले, वो भी समझ नहीं पा रहा। फिर अंसारी बाबू को हम घर पर भेजे लड़का को, जाओ भाई जरा उसके घर पर उसकी वाइफ से पूछिए कि ऑलरेडी नमाज़ पढ़ने गया ना घर, बोला नहीं गया है नमाज़ पढ़, नमाज़ पढ़ने का तो आप बोलिए थोड़ा चलिए देख लिए, सब तो गिर गए, चोट लगा क्या हुआ, लेकिन गिर गए हैं। आया है, हाँ उन लोग आया है, औरत लोग आने के बाद उड़ाना उड़ाना हुआ, हम लोग देखा ऐसा हालात, फिर उसके बाद हॉस्पिटल। सरपू कौन थे, क्या करते थे? सरपू एक्चुअली मदरसा खजांची था और उनका दुकान, लोहा का दुकान है उनका, सब जानता है लोहा का दुकान, सरपू लोहा दुकान से सब जानता है, लोहा दुकान से। और बहुत नेक, बहुत अच्छा आदमी, हर आदमी का मदद करना, सामान लेना, उसमें पैसा कम कर देना, ऐसा बात नहीं है कि इस तरीक़ा से अच्छे लोग थे, बहुत शरीफ आदमी था। उसके बाद कभी किसी से कोई ऐसा बात नहीं, हंस के बात तो नमाज पढ़ने जा रहे थे यार, नमाज पढ़ने जा रहे थे। उम्र कितना हो? 40, 46, 47 हो गए। आपको क्या कुछ मारा होगा या आपने सीखा? अब देखिए हम लोग तो कहना मुश्किल है ना, हम लोग तो ऑलरेडी नमाज पढ़ के निकल रहे, हम लोग कैसे, हम लोग तो नमाज पढ़ के निकल रहे, हम कुछ शरीर में आप लोग देखे कि कहूँ कुछ दाग गोली का? नहीं, जिस तरह से यहाँ पे बोला गया कि गोली हुआ है, लेकिन हम लोग देखा नहीं कहाँ लगा, क्या हुआ, लेकिन वहाँ सामान भी गिरा और हम लोग देखा नहीं। हाँ। लेकिन उठा के भी हम लोग नहीं देखा, पलटी भी नहीं किया, इसलिए लेके कौन गया फिर? पुलिस आई? अच्छा, उसकी लड़की, उसका बीवी, वो सब सब उसका भतीजा लोग आ गया, इतने में सब आ गया। हाँ। खबर देने से उसकी वाइफ को सब आ गया। ठीक। लेकिन बहुत अच्छा। आपका नाम? नबी अहमद खान, सिंह।